पूरे एरिया में तकरीबन 60,000 के आसपास नीम के पेड़ है। जहाँ तक नजर जाएगी नीम के पेड़ ही नजर आएंगे। पूरे एरिया में पदमपुरा गांव है। हाँ 3-4 किलोमीटर तक पेड़ ही पेड़ दिखाई देंगे आपको। अच्छा। अजमेर से महज 11 किलोमीटर दूर गांव होकरा और पदमपुरा में नीम गांव के जीवन का हिस्सा बने हुए हैं। तो कोरोना के टाइम में हमारे गांव में एक भी कोविड पेशेंट नहीं था? नहीं था सर। अच्छा ऐसा है। हाँ। हेलो इंटरनेट फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे। राजस्थान के अजमेर में एक ऐसा अजीब गांव मौजूद है जहां पर तकरीबन 60,000 नीम के पेड़ हैं और 700 साल हो चुके हैं। वहां आज तक भी नीम के पेड़ पर लोगों ने कुल्हाड़ी नहीं चलाई। वहां नीम का पेड़ काटने का मतलब होता है गोवंश की हत्या करना, यानी कि गोवध करना। तो आखिरकार उस गांव का नाम है पदमपुरा और हम जा रहे हैं उसी गांव को एक्सप्लोर करने। तो चलो चलते हैं उस अजीब गांव में। फाइनली दोस्तों, उस गांव में जाकर कुछ अलग ही महसूस होगा, क्योंकि पर्यावरण प्रेमी लोगों का वो गांव है जहां पर 60,000 नीम के पेड़ हैं। और बताओ, आज तक भी उस नीम के पेड़ पर किसी ने कुल्हाड़ी नहीं चलाई। नीम को ही वो नारायण मानते हैं, नीम को ही वो भगवान मानते हैं, इसलिए पूछते भी हैं। तो वो अपने आप में अजीब गांव है और गांव अजीब होने के साथ साथ फेमस भी है, क्योंकि इस दौर में पेड़ों की रक्षा करना बहुत कम लोग जानते हैं। कटाई ज़्यादा होती है, उनका बचाव कम हो पाता है। लेकिन अपने आप में मिसाल है वो गांव जो पेड़ों को काटते नहीं है, जो पेड़ों को भगवान मानते हैं और पेड़ों को भगवान मानते उनको संरक्षण देते, उनकी रक्षा करते हैं और उसे ही वो देवता का रूप देते हैं। तो चलो चलते हैं उस गांव में। तो फाइनली गांव में तो हम आ चुके हैं और ऐसा कोई चौराहा या चबूतरा तो दिख नहीं रहा है, बस नीम के पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं। जिधर देखो उधर ये कुछ लोग मिलेंगे तो उनसे पूछेंगे ताछेंगे। लेकिन ये गांव पदमपुरा है। ओहो अट्रैक्टिव। क्यों पदमपुरा गांव यही है? ये नीम के पेड़ यही है सारे? अच्छा, ऐसे एक जगह इकट्ठे भी होंगे कि बस ऐसे जगह जगह पर ही है? अच्छा, इधर ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीम के पेड़ है, और भी पेड़ है, लेकिन ज़्यादातर आपको नीम ही नीम के दिखाई देते हैं। ये चलो, हम कहीं पानी की टंकी पे चढ़ने का बोला है, वहाँ चढ़ेंगे। उसके पहले ये देखो भाई, पूरा गांव में अच्छा फोर्ट है वो छोटा सा, उससे चढ़ के भी नज़ारा देखा जा सकता है। ओके, पूरा नज़ारा दिख जाएगा आपको। अच्छा अच्छा। तो वहाँ जाने के लिए ये जाओ, ये रास्ता। अच्छा, ये रास्ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, चला जाएगा वहाँ। ठीक है। तो जैसे कि गांव वाले लोग बता रहे हैं तमाम जानकारी के क्या है क्या नहीं, किस तरह कोई नीम का पेड़ काटता है तो पनिश गांव वाले ही करते हैं। ओ भाई साहब, यहाँ तो छोटे छोटे कुत्तों के बच्चे हैं। चलो फोर्ट के ऊपर चढ़ के हम देखते हैं। ये गुर्जर समाज का पूरा गांव है। ओ भाई साहब, हम ऊपर आ गए हैं। बस बाइक यहीं लगाएंगे और यहीं से एक बार नज़ारा देखेंगे। एक ड्रोन शॉट लेंगे। ड्रोन तो नहीं है, एक इंस्टा 360 से हम यहाँ का नज़ारा लेंगे। ओह माय गॉड, ये लगता है ना ये नज़ारा यहाँ से। देखो अब गांव देखिए भैया,
बिल्कुल पेड़ों के बीच में बसा हुआ है। ऐसा है कि जैसे बहुत सारा जंगल हो और उन जंगलों के बीच में से एक एक दो दो तीन तीन मकान बना लिए हो, जंगल ही जंगल। तो ये देख लो आप, हरियाली ही हरियाली, यानी कि जितने आपको पेड़ दिख रहे हैं ना, उसमें से 95% पेड़ नीम के हैं। जैसे बगीचा है ना, आपको लग रहा हो ये संतरे का बगीचा लगा हुआ है, नींबू के पेड़ का बगीचा लगा हुआ है, जाम का बगीचा लगा हुआ, सेम कंडीशन वैसी यही है। अब हम किले पर जाएंगे और किले से देखेंगे और भी अच्छा नज़ारा। तो फाइनली हम ढूंढते ढूंढते पहुंच चुके हैं नीम वाले गांव यानी कि पदमपुरा में। यहाँ पर आकर पता चला कि इतने नीम के पेड़ है जैसे कि कोई बगीचा हो एक तरह से। ऐसा बताया जाता है, गूगल पर जानकारी है कि पूरे एरिया में तकरीबन 60,000 के आसपास नीम के पेड़ हैं। और इस गांव के लोगों ने नीम के पेड़ को भगवान यानी कि नारायण का स्वरूप मान रखा है। आज तक 700 साल का इतिहास बताते हैं कि कुल्हाड़ी से पेड़ को नहीं काटा, यहाँ तक कि उसके टहनी को भी कुल्हाड़ी से नहीं काटा गया। और अगर कोई काटता है तो गांव वालों ने फाइन कर रखा है 11,000 रुपये, लेकिन ऐसा कोई आज तक मामला आया नहीं कि किसी ने काटा हो। तो आपको मैं एक बार गांव का दृश्य दिखाता हूं। पदमपुरा गांव है, अजमेर के अंतर्गत आता है। ये देखिए आप, मैं किले के ऊपर हूँ। ये फोर्ट है, राजपूतों का फोर्ट है ये राजपूतों का फोर्ट है। अब तो बिल्कुल डैमेज हो चुका है। इधर अरावली की ये पहाड़ पर्वत है, इन पहाड़ों के बीच में ही बसा हुआ है ये पदमपुरा गांव। अपने आप में मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड कोई चीज़ लग रही है तो ये पहाड़ लग रहा है कि बहुत शानदार नज़ारा। इन पहाड़ों के बीच में गाँव, और गाँव के चारों तरफ आपको नीम के पेड़, गांव के बीचों बीच भी नीम के पेड़ और आसपास भी नीम के पेड़। तो आप ये देखिए कि किस तरह से पूरा का पूरा गांव नीम के पेड़ों से भरा पड़ा है। आपको एक बार पूरा दृश्य दिखा देता हूँ मैं आसपास का। ये ऐसा नहीं है कि और दूसरे पेड़ नहीं है दूसरे पेड़ भी, लेकिन 95% आप मान सकते हो कि नीम के पेड़ आपको यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देते हैं। और ऐसा कहते हैं कि नीम के पेड़ जहाँ रहते हैं वहाँ पर लोग कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उसकी जो हवा रहती है ना, वही कहीं ना कहीं दवाखाने का काम करती है अपने आप में। तो ये है पदमपुरा का पूरा व्यू। ये एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। और हमारे साथ कुछ भाई लोग हैं, यहीं के हैं, ये स्पेशल आए हैं। तो क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम पप्पू बाजार। इधर आ जाए। क्या नाम है? पप्पू बाजार नाम है जी। अच्छा अच्छा, कितने पेड़ होंगे इस गांव में? लगभग सर गांव में पेड़ है 30,000 अच्छा पेड़ है सर। अच्छा, आसपास पूरे एरिया में? हाँ सर, पूरे एरिया में पदमपुरा गांव है। हाँ, 3-4 किलोमीटर तक पेड़ ही पेड़ दिखाई देंगे आपको। अच्छा अच्छा। तो क्या है, क्यों पेड़ को नहीं काटते हैं यहाँ पर? पेड़ को सर हम वर्षों से नहीं काट रहे हैं। हमारे देवनारायण भगवान के स्वरूप में है सर। अच्छा, तो यहाँ पर काटने पर फाइन है? फाइन सर, दंड है। अच्छा, दंड देते हैं। और भगवान भी कुछ ना कुछ कष्ट देते होंगे? कष्ट तो है ये सर, मतलब अभी तक काटने का कोई नहीं प्रयास हुआ ही नहीं, तो फिर पता कैसे चलता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो गांव में जो है एक नीम के पेड़ लगाने की शुरुआत बड़े बूढ़ों ने की है, वर्षों से ही है सर। अच्छा, 700 साल का इतिहास है। अच्छा, कैसा लगता है गांव में? नीम का पेड़ है, हरियाली हरियाली है चारों तरफ। बहुत अच्छा लगता है सर। हर घर में नीम है हमारे। अच्छा, कोई सा भी घर आप ढूंढोगे सर, हर घर में नीम का पेड़ मिलेगा। तो नीम के पेड़ ये ऑटोमेटिक उगाए हैं कि लगाए हैं? ऑटोमेटिक उगते हैं। अच्छा, ऑटोमेटिक उगते हैं। ऐसा लगाते नहीं है क्या? नहीं लगाते। अच्छा अच्छा, मतलब उगते हैं, फिर उनकी रक्षा करते हैं, उनको पालते पोसते बच्चों की तरह, उनको पानी पिलाना। हाँ, अच्छा 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 अच्छा। तो ये भाई साहब है और पदमपुरा गांव के हैं, और पूरा गांव जो नीम के पेड़ है उन्हें बच्चों की तरह पालते पोसते हैं। ये नीम की हवा दवाखाने का काम करती है सर। वो कोरोना के टाइम में हमारे गांव में एक भी कोविड पेशेंट नहीं था सर। अच्छा, ऐसा है? हाँ, ये भी मैंने पढ़ा था दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में कि एक भी पेशेंट यहाँ नहीं मिला। तो इसके पीछे की वजह नीम के पेड़ आप मान सकते हो? नीम के पेड़ ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये अपने आप में इंटरेस्टिंग फैक्ट मान के चल सकते हो कि जब कोविड आया था, बड़े बड़े शहर गांव खेड़े सब कोविड से त्रस्त थे, त्रैमाम लोग कर रहे थे। उस समय इस गांव में एक भी पेशेंट कोविड का नहीं था। अब वो क्यों नहीं था, इसके पीछे का रीज़न लोग कहते हैं, जैसे कि दैनिक भास्कर में मैंने ये पढ़ा था आर्टिकल के, नीम की वजह से लोगों ने दावा किया था कि यह नीम के पेड़ इस वजह से यहाँ पर कोविड के कोई पेशेंट नहीं है, क्योंकि नीम एक तरह से दवाखाने का काम करता है। तो चलो मैं आपको एक बार ड्रोन शॉट दिखाता हूँ और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे हम। और अच्छा अनुभव रहा यहाँ पर, और मैं चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस गांव में आएँ, एक्सप्लोर करें, समझें, जानें और पेड़ की महत्ता समझें। चलो
दिखाता हूँ आपको ड्रोन शॉट। फाइनली दोस्तों अब इस अजीब गांव पदमपुरा से निकलते हैं, नीमू के गांव से विदा होते हैं, क्योंकि हमें अब जाना है एक और अजीब गांव को एक्सप्लोर करने। तो चलो निकल लेते हैं इस गांव से, लेकिन चलते चलते आपको एक बार और इस गांव का सुंदर दृश्य दिखाता चलूं, ताकि आपको कभी आए तो लगे कि यार बेहतरीन गांव, बेहतरीन पहल, बेहतरीन मान्यता। तो आप देखो यहीं से नीम के पेड़ शुरू हो जाते हैं, और इनको ऐसा नहीं है कि कोई लगाता है, लगाता कोई भी नहीं है। एक्चुअली ये जो पेड़ हैं ये खुद ब खुद उगाते हैं, ऐसा जैसा कि गांव वालों ने बताया है। तो ये नीम के पेड़ आपको यहाँ से, ये मैं जिस जगह हूँ वो नीम के पेड़ निकल गया। ऐसे ये बमूल के भी पेड़ है, ऐसी बात नहीं है कि बमूल के पेड़ नहीं है, ऐसे उग आए हैं बमूल के पेड़ भी। लेकिन आपको जो बड़े बड़े और घने दिखेंगे ना, वो सारे के सारे ही जो है इसी के दिखेंगे। ये गांव है, गांव का दृश्य देख लो, ठीक ठाक है, ना ज़्यादा गरीब है ना ज़्यादा अमीर है, बढ़िया है। लेकिन पेड़ पौधों के प्रति जो इनकी संवेदनशीलता है ना, हेड्स ऑफ यार, गज़ब, कमाल, बेहतरीन। हर घर में या हर घर के आसपास में आपको नीम के पेड़ मिलेंगे। ये तो बस गांव को देखकर अच्छा लगा, बहुत बढ़िया अनुभव रहा हमारा, तो हम तो यही कहेंगे तगड़ा अनुभव रहा। ऐसे ही गांव अगर हो तो हम और घूमने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 90% आप गुर्जर समाज मान सकते हो। देखो ये नीम का पेड़, सामने नीम का पेड़, नीम ही नीम के पेड़ है, घर के अंदर नीम का पेड़, ये इधर सामने आपको नीम ही नीम के पेड़ दिखाई दे रहे होंगे। ये मतलब बहुत बढ़िया। ये छोटे छोटे, हेलो हेलो बाय। तो चलो गांव से लेते हैं विदा। कैसा लगा गांव आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपके भाई की मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही आपको राजस्थान के और गांव को एक्सप्लोर करता हुआ मैं नज़र आ जाऊंगा। तो चलो चलते हैं फटाफट अब एक और अजीब गांव में। कौन सा अजीब गांव है आपको वही जाकर पता बताने वाला हूँ।